जो लोग बाबा साहब की बात करते हैं, जो लोग कलम की बात करते हैं, हम लोग कलम से भी लड़ सकते हैं, हम लोग तलवार से भी लड़ सकते हैं। जब हमारी बहन का रेप 15-15 दिन 20-20 दिन लगातार किया गया, कहां गई थी वो समाज की कलम जो बेचारी वो अकेली लड़ती रही? कहां गए थे समाज के वो शुभचिंतक जो बड़ी बड़ी बात करते थे? मैं उस बहन से कहना चाहता हूं कि मरता क्या ना करता, उस बहन ने अकेले अपने दम पर बदला लिया, तो आपको भी बदला लेना पड़ेगा। इतिहास उनका लिखा जाता है जो लड़ने की ताकत रखते हैं, बलिदान देने की ताकत रखते हैं। जब बाबा साहब ने हमें कलम का सहारा दिया तो हम लोगों ने संविधान लिखा, लेकिन वहां तक हमें जाने तो दिया जाए। जब थाने से पहले हमको मार लिया जाता है, पीट लिया जाता है, जब न्यायालय के गेट पर हमारे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो हमें तो न्याय कब मिलेगा? न्यायालय के अंदर जाएंगे। अभी राहुल भाई ने कहा कि जो लोग हमसे पहले शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, दबे हैं, कुचले हैं। अरे बाबा साहब के पिताजी सूबेदार थे। आज के समय में सूबेदार कप्तान से बड़ा माना जाता है, उस समय सूबेदार पूरे मंडल को ऊपर होता था। जब लोगों के धर्म बदलते मारा पीटा जा रहा था, जब संत रविदास जी ने अपना धर्म नहीं बदला, तो हम कौन से पीड़ित हो गए? हम कौन से शोषित हो गए? कौन से वंचित हो गए? अगर आज 21वीं सदी में बाबा साहब की कलम होने के बावजूद भी, सम्राट अशोक की तलवार होने के बावजूद भी, अगर आप शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, दबे है, कुछ ले, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग नकारा हो जाओगे। अरे मौत तो एक बार आनी है। बाबा साहब ने कहा है कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं दी जाती। अंगूठा कटने पर तू कितनी बार रोएगा, द्रोणाचार्य के दुराचार को कब तक सर पे धोएगा, और उनके आशीर्वाद से सिर्फ अर्जुन जीत जाएगा। और सुनो एकलव्य, अंगूठा कटने पर भी तू खड़ा रह जाएगा। साथियों, हमारी हालत यही है, और यही काम शायद एकलव्य के साथ हुआ, वही काम बाबा साहेब के साथ हुआ, और वही काम हमारी वीरांगना फूलन देवी जी के साथ हुआ। हमें इस बात को सोचना और समझना होगा कि आखिर बार बार हमारे ही साथ क्यों ऐसा होगा। मैं धन्यवाद करता हूं समाजवादी के लोगों को कि जिन्होंने पीड़िए का नारा दिया और उन्होंने तमाम उन सारे व्यवस्थाओं को जोड़ने का काम किया। कि हम लोग ओबीसी के लोग, एससी के लोग, जिन्होंने अलग अलग कर करके एक आईना इन्होंने अलग अलग करके दिखाया, लेकिन साथियों, हम ओबीसी और एससी के लोग अलग नहीं हैं। हम एक ही व्यवस्था के लोग हैं, हम एक ही व्यवस्था से आए हुए लोग हैं। अगर हम लोग एक हो जाए तो शायद जो शोषण हमारे साथ हो रहा है, वो एकलव्य के साथ हो, बाबा साहेब के साथ हो, फूलन के साथ हो, वो तमाम किसी भी लोगों के साथ इस तरह का जो हमारे साथ संघर्ष चलता आया है, वो संघर्ष कभी नहीं होगा। साथियों, हमें एकजुट होने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि यूं ही बैठे हुए नहीं गिरेंगे फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना होगा, और मत पोस अंधेरे को है नौजवान, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। हम लोगों को खुद ही प्रयास करना होगा, हम लोगों को एकता के सूत्र में बंधना होगा, और एकता के सूत्र में बंध करके हम लोगों को एक होकर के एक मंच पर आना पड़ेगा। साथियों, मैं बात नहीं करता हूं, ना मैं एससी की बात कर रहा हूं, ना ओबीसी की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम सब एक है। इन लोगों ने शायद छल कर करके हम लोगों को अलग किया होगा, लेकिन हम सब लोग एक है और एक सूत्र में बंधे। मैं 4 लाइनों के बाद अपनी इस बात से समाप्त करता हूं, काफी वक्त है। कि हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए।